आप देख रहे हैं TNB। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकायु सर्वदा। ऐसा कहते हैं कि भगवान गणपति अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं और उनके जितने भी कष्ट होते हैं उसे हर कर उन्हें निर्भय होने का वरदान देते हैं। और ऐसे में आज से ही गणेश उत्सव की शुरुआत होती है। गणेश चतुर्थी हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। इस साल गणेश चतुर्थी 10 सितंबर यानी आज मनाई जाएगी। 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव का समापन 19 सितंबर को होगा। चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा को वस्त्र और उपनयन से सजाया जाता है। उनकी विधिवत पूजा व आरती की जाती है। गणेश उत्सव का यह त्योहार मुख्य तौर पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में मनाया जाता है। तो ऐसे में आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार में जान लेते हैं। क्या है इसके पीछे का इतिहास। भगवान शिव और मां पार्वती के पुत्र गणेश के जन्मदिन के रूप में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। कुछ इतिहासकारों की माने तो महाराष्ट्र में सातवाहन राष्ट्रकूट चालुक्य राजाओं ने गणेश उत्सव की प्रथा की शुरुआत की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज गणेश जी की उपासना करते थे और उन्होंने अपनी संस्कृति और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए ये पर्व मनाना शुरू किया था। वहीं शिवाजी महाराज के बाद पेशवा राजाओं ने गणेश उत्सव को बढ़ावा दिया था। गणेश चतुर्थी मनाने के पीछे मान्यता। गणेश चतुर्थी मनाने को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। उनमें से एक कथा के अनुसार एक बार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी को लिपिबद्ध करने के लिए कहा, जिस पर गणेश जी ने कहा, मैं अपनी कलम से जब लिखना प्रारंभ करूंगा तो बीच में कहीं भी नहीं रुकूंगा। यदि कलम रुक गई तो लिखना छोड़ दूंगा। जिसके बाद गणेश जी ने महाभारत को लिपिबद्ध करना प्रारंभ किया और 10 दिन तक अनंत चतुर्दशी के दिन यह कार्य समाप्त कर उठे। इन 10 दिनों तक गणेश जी एक ही मुद्रा में बैठकर महाभारत को लिपिबद्ध करते रहे। इस कारण यह उत्सव 10 दिनों तक मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी पर क्या लगाए भोग। गणपति बप्पा को मीठा खाना बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें लंबोदर के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री गणेश को उनके प्रिय भोग अर्पित करने से वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश को मोदक का भोग लगाना चाहिए। इस दिन भगवान श्री गणेश के भोग में मोदक अवश्य शामिल होना चाहिए। मोदक के साथ आप उन्हें मोतीचूर के लड्डू, गुड़ और नारियल से बनी चीजें भी अर्पित कर सकते हैं। जो भक्त भगवान श्री गणेश को जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं उन्हें मोदक अवश्य चढ़ाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश को मोदक का भोग लगाने से मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। गणेश चतुर्थी पूजा विधि। गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान करके गणपति के व्रत का संकल्प लें। इसके बाद दोपहर के समय गणपति की मूर्ति या फिर उनका चित्र लाल कपड़े के ऊपर रखें। फिर गंगा जल छिड़कने के बाद भगवान गणेश का आवाहन करें। भगवान गणेश को पुष्प, सिंदूर, जनेऊ और दूर्वा चढ़ाएं। इसके बाद गणपति को मोदक, लड्डू चढ़ाएं। मनोच्चार करने के बाद मंत्रोच्चार से उनका पूजन करें। गणेश जी की कथा पढ़े या सुने, गणेश चालीसा का पाठ करें और अंत में आरती भी करें। ऐसे में गणेश चतुर्थी से जुड़े सारी बातें आपने जान ली। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि कोरोना संकट के चलते इस बार भी गणेश चतुर्थी धूमधाम से नहीं मनाई जा सकेगी। दिल्ली और मुंबई दोनों ही जगह इसको लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। कोरोना के मद्देनजर दिल्ली में इस बार सार्वजनिक जगहों पर गणेश चतुर्थी का आयोजन नहीं होगा। वहीं मुंबई में भी BMC ने सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसे में क्या है यहाँ के नियम, इसके बारे में आइए विस्तार से जान लेते हैं। गणेश पूजा के लिए क्या होंगे नियम कानून। आपको बता दें कि कोरोना के मद्देनजर दिल्ली में इस साल भी सार्वजनिक जगहों पर गणेश चतुर्थी का आयोजन नहीं होगा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में लोगों से घरों पर गणेश चतुर्थी की पूजा का आयोजन करने की सलाह दी गई है। आदेश में कहा गया है कि टेंट और पंडाल और सार्वजनिक जगहों पर गणेश प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकेगी। साथ ही लोगों को धार्मिक सतह पर भी भीड़ लगाने की अनुमति नहीं दी गई है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की भी बात कही गई है। ऐसे में इस साल भी यह त्योहार धूमधाम से मनाया तो जाएगा, लेकिन सारे नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसी के साथ इस पावन दिन पर आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।